नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से, साथ ही एशियाई बाजारों की शुरुआत पर भी चर्चा करेंगे और आगे हम आपको बताएंगे कि आज खबरों के लिहाज से एक्शन कहां पर रहेगा, कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, तमाम ये बातें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और शुरुआत कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, करीब 70 अंकों की कमजोरी है गिफ्ट निफ्टी में। और दूसरे इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस है। कोरिया के बाजार करीब 1.25% नीचे कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार में लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार 123 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं और जापान के बाजार पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी 390 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजारों से शुरुआती संकेत कमजोरी के हैं। वहीं अन्य मार्केट्स पर बात करें तो कल अमेरिकी बाजारों में हमने एक फाइनली रिकवरी देखी। 3 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा और कल तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए हैं। डाउ जोन्स में 75 अंक और नास्डैक में 130 अंकों की तेजी देखने को मिली है। अब बाजार की जो नज़र है वो निवीडिया के जो एआई कॉन्फ्रेंस है वहां पर किस तरह की घोषणा होती है कंपनी की तरफ से, इस पर नज़र होगी और साथ ही फेड पॉलिसी पर भी नज़र रहेगी। जो अनुमान बताया जा रहा है उसमें 99% जानकारों का यही मानना है कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ब्याज दरें वही मेंटेन रहेंगी। लेकिन अब फरवरी के महंगाई के जो आंकड़े आए और जिस तरीके के बाकी के डेटा देखने को मिले हैं, अब उसमें जून में भी कटौती के अनुमान कम होते हुए नजर आ रही है और अब करीब 55% जानकारी मांग के चल रही है कि जून में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी। इस तरह के कुछ माहौल बन रहा है। हालांकि फेड के पॉलिसी में कमेंट्री क्या होती है गवर्नर की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो दुनिया भर के बाजारों की नजर इस वक्त फेड पॉलिसी पर टिकी हुई है। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो अल्फाबेट के शेयर में एक्शन था, 5% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। यहाँ पर गूगल और एप्पल के बीच उनके एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ करार की खबरें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट है, जिसके बाद हमने देखा कि अल्फाबेट के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। तो अमेरिकी बाजारों का तो मूड अच्छा था, लेकिन यूरोप के बाजार लाल निशान में बंद हुए। एक भारतीय बाजारों के लिए जो अब एक कंसर्न निकल कर आ रहा है वो है कच्चा तेल, जो कि 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका और $87 के पास ये कारोबार कर रहा है। तो इसका असर आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कंपनियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है। वजह यह है कि इराक और सऊदी की एक्सपोर्ट में कमी आई है और वहीं दूसरी तरफ यूएस में भी मांग बढ़ रही है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसका असर हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में पड़ रहा है। इराक में अगर क्रूड एक्सपोर्ट की बात करें तो 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन कटौती की घोषणा की और सऊदी के एक्सपोर्ट में भी लगातार दूसरे महीने कटौती देखने को मिली है, कमी आई है वहां पर। तो जिस तरीके के डेटा निकल कर आ रहे हैं इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी है। $87 के पास कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल हैं 4.3% के पास। डॉलर इंडेक्स 103 के पास है। सोने में कल हमने तेजी देखी, जिस तरीके से स्टेबिलिटी आई डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड्स में, उसके बाद हमने सोने में एक तेजी देखी। 2166 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन कच्चा तेल एक फैक्टर होगा जो कि आज भारतीय बाजार और भारतीय कंपनियों पर असर डाल सकता है। तो कुल मिला के बात करें तो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग साइंस नहीं आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और उसका इंडिकेशन एशियाई बाजारों से दिख रहा है, जहां पर की कमजोर शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है और अब दुनिया भर के बाजारों की नजर है फेड पॉलिसी पर। चलिए, ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट से संकेत की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डाल लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की 2051 करोड़ की, वहीं डीआईएस सामने से खरीदारी करके गए और 2261 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की तरफ से, तो यहाँ से सपोर्ट मिला है। इसके अलावा वायदा बाजार की बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 179 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो 17,653 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआईज की तरफ से। तो एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली बनी हुई है। यहाँ से भी आंकड़े थोड़े नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट पिछले 3-4 दिन से थोड़ा टसल में है और टसल उसकी चल रही है 22,000 को थोड़ा बचाने की और ऊपर से 46,500 को बचाने की।
कल फाइनली मार्केट ने फिर उसको फिर से बचा लिया और कल 22,000 के ऊपर हमको फिर से क्लोजिंग मिली है और बैंक निफ्टी क्लोजिंग 46,500 के ऊपर मिली है। ये टसल अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये टसल अभी भी जारी रह सकता है। बुल्स और बियर का ये फाइनल स्टेज का टसल है। इसके बाद का जो मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर वो काफी तेज और काफी सीवियर हो सकता है। ये डाउन साइड का भी हो सकता है, अप साइड का भी हो सकता है। कल जब बैंक निफ्टी ने लो टेस्ट किया तो 46,000 का टेस्ट किया और निफ्टी ने जो लो टेस्ट किया वो करीब करीब 22,000 की रेंज का टेस्ट किया हुआ है। अब एक एक करके आपको पॉइंट्स बताते चलते हैं, क्लियर करते चलते हैं। पहले आते हैं निफ्टी पे। कल निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी तो है लेकिन अब बहुत एग्रेसिव नहीं बनी है। पिछले 3 दिन से मार्केट के अंदर जो जिस टसल की मैं आपको बात बोल रहा हूँ उस टसल में पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। ना तो एफआईज का पार्टिसिपेशन है, ना तो का पार्टिसिपेशन है और ना ही रिटेल का पार्टिसिपेशन है। वो सब भी एज इट इज बैठे हैं और सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई बड़ी पोजीशन ले मार्केट के अंदर तो फिर वो भी आगे आगे उसमें कामकाज करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कल हल्की सी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जो निफ्टी के अंदर बनी है इसने इसको 22,000 के ऊपर टिका दिया। अब आपके पास दो चीजें हैं, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है उनका पहला इमीडिएट स्टॉप लॉस 22,000 का ही बनता है और वैसे अगर सीरीज का स्टॉप लॉस आप रखना चाहें तो 21,800 का भी रख सकते हैं, जो हमने 2-4 दिन पहले से ही आपको नोटिस करवा रहे हैं और अभी तक ये ना टेस्ट हुआ ना ही ब्रेक हुआ। अब आ जाते हैं कि जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है उनको कुछ नहीं करना चाहिए, शॉर्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। देखिए कल निफ्टी थोड़ा नीचे आया तो था लेकिन उसके बाद वो आपको ज्यादा पैसे दे नहीं पाया और वापस बैक टू बैक करके इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नोट से बेस बकायदा डेज हाई के करीब करीब जाके बंद करवाया है, तो इसलिए शॉर्ट करने से भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर हल्की सी अनवाइंडिंग है, मैं बोलूंगा फ्लैट पोजीशन है। 46,500 को कामयाब तो हो रहा है रोकने में, लेकिन इसके ऊपर का मोमेंटम मिस है। ये मोमेंटम जितने दिन मिस रहेगा उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, तो इसलिए बैंक निफ्टी को भी जल्दी से जल्दी 46,800 और 47,000 को पार करना होगा और 47,000 के बाद ही रियल टर्म में शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आएगी। इसलिए जिनके पास ये पोजीशन है कोई एवरेज वगैरह ना करें, जो ले रखी है सिर्फ उसको लेके रखें। 2 चरणों में स्टॉप लॉस लगाएं, पहला 46,300, दूसरा 46,000 का और दो ही चरणों में टारगेट भी लगाएं, पहला 46,800 फिर 47,000। इसके ऊपर यानी कि 46,000 के नीचे और 47,000 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश शॉर्ट का एक माहौल मार्केट के अंदर बहुत जोर से बनेगा। फिलहाल 12 शेयर एफ बैन के अंदर है, थोड़ा संभल के आप ट्रेड कीजिएगा। बैन वाले शेयर में इंट्राडे काम कर सकते हैं बट लेके बच जाइएगा, नहीं तो पेनल्टी क्लॉज है। दूसरा, ऑप्शंस ट्रेडर्स को जो काम करना है मार्केट के अंदर वो इंट्राडे ही करना है और मौका देख के जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स को बुक करना है, क्योंकि मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इसमें काफी एक्टिव है। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपको राइटिंग सीखनी होगी। ये कुल मिला के मार्केट का सेटअप है और आप उसी हिसाब से ट्रेड करें। हाँ, एक और चीज, अब स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी थोड़ा एग्रीगेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर भी आप चुन चुन के ही शेयर पकड़े, अदरवाइज सभी शेयर सभी सेक्टर्स की एक सारी टीम में सभी शेयर चल जाएंगे, ऐसा नहीं। तो अर्निंग पे आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए तो ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही ट्रेड करें। बाजार रेंज में है लेकिन वॉलेटाइल रहेगा, तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन अपने प्रॉफिट को बुक करते चलिए, स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपको बनानी है तो बहुत सिलेक्टेड होकर स्टॉक चुनिए और उसमें ट्रेड कीजिए। ये है सलाह इस वक्त बाजार पर, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे ये वॉलेटिलिटी भी बढ़ते जाएगी। तो जैसे कि बताया कि बुल्स और बेयर्स के बीच की जो रसाकशी है वो इस वक्त बाजार में दिखाई दे रही है, तो उस लिहाज से रेंज को ध्यान में रखकर आप ट्रेड कीजिए। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रेलिगेट ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको या फिर अवॉइड करें फिलहाल, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे अभी कि पहला एक इंडेक्स एक दायरे में है, जैसे कि निफ्टी भी अभी शेयर कर रहे थे, और बैंकिंग देखिए कंपैरेटिवली इसमें कल स्ट्रेंथ जरूर दिखाई थी, बट मुझे लगता है कि क्योंकि निफ्टी का भी दायरा है तो शायद हायर लेवल्स पे आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आपको मान के चलिए कि 22,100 से 200 का जोन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंटिन्यू करेगा एक्ट करना। जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करते तब तक एक डिसाइसिव मूव, एक रिकवरी शायद देखने को ना मिले। और वहीं पे 21,900 21,850 का जोन ये इंट्राडे सपोर्ट की तरह। तो आपको हायर लेवल्स के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लोअर बैंड के पास आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिमिलरली फॉर दी बैंकिंग 47,200 का जोन है, रेजिस्टेंस पे एक्ट करेगा। वहीं पे 46,400-500 का जोन ये सपोर्ट। तो सेम निफ्टी की तरह आपको रेजिस्टेंस के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और
सपोर्ट के पास बाइंग। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, दोनों ही साइड पोजीशन मेरे हिसाब से मेंटेन करना जरूरी है कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है, तो भारतीय एयरटेल काफी मेजर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, एक मार्जिनल डिप और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी। तो दैट क्लियरली शोज कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 1290 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 1195 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे आरईसी, पीएफसी, इनमें अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस बढ़ता जा रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि प्रेशर बढ़ सकता है। 406 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं आरईसी में। 452 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक स्पेसिफिक जो रणनीति आपको दी गई है उसमें पहला है आरईसी बिकवाली करके चलिए 406 के लक्ष्य के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल में आप तेजी करके चल सकते हैं 1290 के टारगेट्स के लिए। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए और रणनीति बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो स्टॉक्स रहने वाले, स्पेशली जो प्रमोटर्स की थीम आई है जहां पे वो ब्लॉक डील के जरिए अपनी स्टेक बेच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिन का वो है टीसीएस फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर टाटा सन्स जो है ऑलमोस्ट 0.65% स्टेक, जिसका वैल्यू लगभग 9,360 करोड़ आता है, उसको जो है बेचेंगे ब्लॉक डील के जरिए। ये रफली अगर इसकी प्राइसिंग देखें तो 4,001 रुपये पे है और डिस्काउंट पे 3% पे है फ्लो प्राइस के। और इम्पॉर्टेंटली इसके कारण है कि वो डेट रिडक्शन होगा और अपनी जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है उसको वो फंड करेंगे। दूसरा कंपनी जो फोकस में रहेगा वो है आदित्य बिरला एएमसी। आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमोटर्स जो है इंक्लूडिंग आदित्य बिरला कैपिटल जो इन्वेस्ट किए हैं आदित्य बिरला एएमसी में, वो कंबाइंड बेसिस पे 11.47% स्टेक की बिकवाली करेंगे मार्केट में, जिसका वैल्यू लगभग 1,480 करोड़ का है। इंपॉर्टेंटली अगर इसकी फ्लोर प्राइस की बात करें तो 450 रुपये प्रति शेयर पे है और जो ओएफएस होगा ये आज खुलेगा, लेकिन रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर सकते हैं कल यानी कि मार्च 20। तो ये दो अहम डील रहेंगे दिन के ट्रेड में जहाँ पे बाजार पे फोकस रहेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर इतने भारी ट्रेड हो रहे हैं तो लिक्विडिटी में भी थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ सकती है स्मॉल कैप मिड कैप्स में। अब बात करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन की। लिस्टिंग है उनकी लैंड एंड एसेट्स की जो वैल्यू है उस पर वैल्यू अनलॉकिंग की थीम है जो गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट की है और हमने ये बीएमएल लैंड एसेट्स में ऑलरेडी देखा हुआ है। थ्योरेटिकल वैल्यू जो डिमर्ज्ड एंटिटी की आ रही है जो हमने कैलकुलेट किया था डेट ऑफ स्पिन ऑफ में, वो लगभग 27 रुपये प्रति शेयर आ रही है, यानी कि मार्केट कैप इस लेवल पे 1300 करोड़ का है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से है। एशियन पेंट्स और पेंट स्टॉक्स में जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हमारे चैनल चेक सजेस्ट करें जो ग्रासिम जो बिरला ओपस उनकी जो पेंट बिजनेस है उन्होंने प्राइस लिस्ट जारी किया है। ये लगभग 5% डिस्काउंट पे आ रही है एशियन पेंट के साथ और ये सारे अक्रॉस कैटेगरीज में हैं। इंसेंटिव्स और ये सब लेके जो है ये डिस्काउंट लेवल्स और भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रासिम जो है एग्रेसिव हो रहा है अपनी प्राइसिंग को लेके। अब जब यहाँ पे प्राइसिंग एग्रेसिव हो रहा है, कभी भी एक बड़ा प्लेयर आ रहा है वो भी पेंट के मार्केट में, तो बाकी अन्य पेंट स्टॉक्स में जो है थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है। पेंट के बाद हम सीमेंट पे फोकस करेंगे और चैनल चेक्स जो कोटक की रिपोर्ट आई है यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देखने मिल सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स जो डिमांड है वो थोड़ी घटी है और सीमेंट प्राइसेस जो है मार्च में भी कट हुए हैं प्राइसेस और ये जो है 5वां कंसेक्यूटिव महीना है जहाँ पे प्राइस में डिक्लाइन देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली अगर बात करें तो ऑल इंडिया प्राइसेस में लगभग 7 से लेकर 8 रुपये प्रति बैग की गिरावट आई है। सीमेंट के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिस्ट डे आया, दो अहम बात सामने आई है। वित्त साल 2024 से 27 तक जो है एडवांस डिपॉजिट सीएजीआर का आंकड़ा 23 से लेके 25% तक का ग्रोथ का अनुमान है। वहीं कोर बिजनेस की क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा और एमएफआई बिजनेस का क्रेडिट कॉस्ट 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स का। इसके अलावा एचजी इंफ्रा की जेवी कंसोर्शियम को भी 1000 करोड़ का ऑर्डर आया है। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है पारादीप फॉस्फेट्स, जहाँ पे उन्होंने अमोनिया और यूरिया प्लांट्स को जो है बंद किया है। उनके ऑफकोर्स मशीनरी इशू आई है, ये है गोवा के प्लांट को लेके। बट आज जो है बाजार का फोकस ऑफकोर्स रहने वाला है प्रमोटर डील्स को लेके और दो लिस्टिंग्स आ रही है, एक पॉपुलर व्हीकल की जहां पे एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट लिस्टिंग देखने मिल सकती है एंड ऑफकोर्स एससीआई के लैंड एंड एसेट्स के मोनेटाइजेशन के सेपरेट लिस्टिंग। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम खबरें हैं, कुछ ब्लॉक डील्स होने वाली हैं टीसीएस और आदित्य बिरला, इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचजी इंफ्रा, पारादीप फॉस्फेट जैसी कंपनियों पर भी आज फोकस रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन सेक्टर और शेयरों पर है, डिटेल्स लेकर हमारे साथ गौरव मौजूद हैं। गौरव, बताइए।
तो सबसे पहले बात करते हैं पीडीलाइट की, जहाँ पे जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2900 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कभी आगे जाके हमें डिमांड काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है कंपनी के सेगमेंट्स में। कंपनी काफ़ी अच्छे से स्केल अप कर रहा है अपने न्यू कैटेगरीज़ को भी ऐड करने के लिए, और इसी सब के चलते हुए डिजिटल और टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी कंपनी काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स कर रहा है, और इसीलिए ये एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है जेपी मॉर्गन की तरफ से। अगली बात करते हैं जो नोमुरा ने बीपीओ इंडस्ट्री के ऊपर इनिशिएट किया है, जहाँ पे उन्होंने ई क्लर्क्स पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है वो 3000 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि आगे जाके ई क्लर्क जो है वो एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। कंपनी जो है वो एक्चुअली पीपीओ फ्रेमवर्क में नोमुरा की मोस्ट प्रेफर कंपनी है ई क्लर्क जो है वो, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कंपनी ने उसका रिटर्न हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। कहीं पे हमें इंडस्ट्री लीडिंग रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, और कंपनी का भी टारगेट ये है कि उनका रेवेन्यू जो है वो उनको डबल करना है अगले 5 सालों में, और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है नोमुरा की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 3000 रुपीज़ का। उसके अलावा उन्होंने फर्स्ट सोर्स पे भी इनिशिएट किया है, जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखा है, और टारगेट प्राइस दिया है 190 रुपीज़ का। अगली बात करते हैं इंडिगो की, जहाँ पे कोटक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4200 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे डिमांड जो है वो अभी भी है एयर ट्रैवल में, और इसी के चलते हुए इंडिगो जो है काफ़ी अच्छे जगह पे प्लेस्ड है कंपटीशन के मुताबिक। आगे जाके प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगी इंडिगो के लिए, और इसी के लिए ये एक बुलिश व्यू उन्होंने भी रखा है इंडिगो के लिए आगे जाके। अगली बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो हमने कल देखा था पूनावाला फिनकॉर्प में, मिस्टर अरविंद कपिल जो है वो ज्वाइन करेंगे, जो कि पहले हेड ऑफ रिटेल एसेट थे एचडीएफसी बैंक में, और इसी के चलते हुए देखते हैं कि क्या ब्रोकरेजेस का मानना है। तो पहले देखते हैं कि एमके का मानना यह है पूनावाला फिनकॉर्प के कि ये जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा पूनावाला फिनकॉर्प के लिए। आगे जाके रिटेल फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन रहेगा, बट उनका मानना यह है कि फिलहाल के लिए जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी जस्टिफाइड है, और इसीलिए उन्होंने रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखा है पूनावाला फिनकॉर्प पे, और टारगेट प्राइस दिया है 440 रुपीज़ का। उसके अलावा नोमुरा ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, और टारगेट प्राइस दिया है 1625 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस ट्रांजिशन की वजह से एचडीएफसी बैंक पे कुछ इतना मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा, और इसी के चलते हुए जेफरीज ने भी एचडीएफसी बैंक पे फिलहाल के लिए बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। तो आगे जाके हम भी इन्हीं सब कंपनीज़ पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो पीडीलाइट, फर्स्ट सोर्स, ई क्लर्क्स, इंडिगो पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। पूनावाला फिनकॉर्प भी फोकस में रहेगा। कल की खबर के चलते सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, और एचडीएफसी बैंक भी इसके चलते फोकस में रहेगा। इसके अलावा पिरामिल फार्मा पर भी आप नजर रखिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं, और इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की, और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना 18 नाउ स्वदेश को। सबसे पहले तो शुरुआत कच्चे तेल से करिए। कल काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है कुछ खबरों के चलते। अब आगे के लिए आप क्या टारगेट्स देख रही हैं? क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? जी पूजा, कुछ हद तक यहाँ पे बरकरार रहेगी, क्योंकि काफी जो पॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से यहाँ पे क्रूड में अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। साथ में गैसोलीन स्टॉक्स जो है वो लगातार यहाँ पे कम हो रहा है, जो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे दे रहा है। इनिशियली हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन निचले स्तर पे यानी कि 68.25 के करीब एक बार फिर से बाइंग की ही सलाह रहेगी। 68.75 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6800 का। और ओवरऑल देखा जाए तो इस रैली में, इस लेग ऑफ रैली में 6950 तक लग रहा है कि क्रूड एक बार जाना चाहिए अपसाइड में। ठीक है, तो क्रूड में तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है, ये है सलाह वंदना जी। वंदना, इसके अलावा गोल्ड सिल्वर पर भी सलाह दीजिए। प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी आपकी? जी, यहाँ पे कल फेड की अहम बैठक है, और एक चीज तो फिलहाल ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि इस पर कोई रेट कट नहीं होना है। मार्केट वेट कर रहा है, बुलियन मार्केट यहाँ पे कि नेक्स्ट इनके कमेंट्स में क्या होता है कि अगला रेट कट ये करते हैं या फिर स्टेबल रखते हैं। इससे पहले मुझे लग रहा है कि डॉलर
इंडेक्स में एक जो खरीदारी है वो यहाँ पर रिटर्न आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ हम देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो 104 की तरफ अगर डॉलर इंडेक्स गया तो कल से ही हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर की चाल में एक ठहराव आता हुआ देखा है। गोल्ड में मार्जिनल अपसाइड है, सिल्वर में थोड़ी सी गिरावट आई थी। तो मुझे लग रहा है इनिशियली एक अपसाइड आ सकता है मार्केट में, एमसीएक्स बाजार में भी, लेकिन ओवरऑल एक फॉल आने की यहाँ पे संभावना हो सकती है। तो मेरे ख्याल से एक बार 65,300 के करीब आता है तो गोल्ड को सेल करके चलना चाहिए। 65,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 65,450 का। सिमिलरली यहाँ पे सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आना चाहिए। 75,500 के करीब सेलिंग का करना चाहिए, 75,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 75,700 का। तो गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। दोनों के लिए टारगेट आपको बताया, सिल्वर में 75,000 के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। वरना नेचुरल गैस में भी क्या आपकी कोई रणनीति है आज? जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क अब थोड़ा सा कम रह गया है और एक कंसल्टेशन की फेज में है ये। हल्का हल्का ये अपसाइड देता रहेगा तो 145 के करीब यहाँ पे एक लेवल आता है तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 152 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 142 का। कल भी इसने 5.5% का एक हायर साइड दिया था, थोड़े से नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ था, 1.5% से ऊपर था। तो आज भी लग रहा है कि मार्केट एक अपसाइड दिखाता रहेगा और ओवरऑल अगर पोजिशनल ट्रेड भी लेते हैं तो एक बार 162 तक आता हुआ देख सकते हैं हम लोग आने वाले समय में नेचुरल गैस को। ठीक है, तो नेचुरल गैस तेजी बरकरार रह सकती है 152 के टारगेट्स के लिए। वंदना, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। अब कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज पर बात कर लेते हैं जो कि शेयर बाजार से हमें मिल रही है। इसमें एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी करने की सलाह दी है। 840 का लक्ष्य ये देख रहे हैं स्टॉक पर और स्टॉप लॉस होगा 780 का। दूसरा स्टॉक है इंडिगो, यहाँ पर भी आप तेजी करके चलिए 3,450 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस है 3,150 का। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कैनरा बैंक, तेजी करके चलिए। कैश लेवल्स दिए हैं आपको 560 576 के लेवल्स यहाँ आ सकते हैं कैनरा बैंक में। स्टॉप लॉस है 540 का। और आखिर में बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है भारती एयरटेल, तेजी करके चलिए और स्टॉक पर नजर रखिए क्योंकि आज काफी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। 1290 के टारगेट यहाँ दिख रहे हैं आज और स्टॉप लॉस होगा 1190 का। टाइटन में बिकवाली करने की सलाह है, 3,520 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 3627 का। तो ये है आज के ट्रेडिंग आइडियाज जहाँ पर कि आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।